Good morning to all students. Today we shall discuss modern period in India from page number 88. Due to industrial revolution in England, production of goods increased at unprecedented scale on large amount. जब गुड्स का प्रोडक्शन बहुत अधिक मात्रा में होने लगा, द नीड ऑफ कंट्रोल टेरिटरीज, अब उन्हें अपने प्रोड्यूस गुड्स के लिए दे रिक्वायर्ड ए लार्ज मार्केट, इंग्लैंड को अब बड़े मार्केट की ज़रूरत थी. फॉर द कंटिन्यूअस प्रोडक्शन ऑफ दैट गुड्स दे रिक्वायर्ड रॉ मटेरियल्स फॉर द इंडस्ट्रीज, फॉर द सपोर्ट ऑफ लोकल इंडस्ट्रीज, फॉर डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज या लोकल इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करने के लिए रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत थी. एंड कंटिन्यूअस प्रोडक्शन के लिए, उस प्रोड्यूस गुड्स के लिए बड़े मार्केट की ज़रूरत थी. सो द मैनी यूरोपियन पावर ऑफ द वर्ल्ड, यूरोप के पावरफुल रीजन, पावरफुल कंट्री स्टार्टेड टू कोलोनाइजिंग ऑफ डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, different place, different territories of the world, mostly Asian and African countries of the world, because on that time those countries were in poor condition, their economical and social and in power they were very poor in compared to European countries. In 1600 ईस्वी में a group of merchant in England, यानी व्यापारियों का एक समूह, फाउंडेड ईस्ट इंडिया कंपनी. 1600 ईस्वी में इंग्लैंड में व्यापारियों का समूह ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की. बाय द ग्रांटिंग ए चार्टर ऑफ क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, यानी एलिजाबेथ फर्स्ट वहाँ की महारानी थी उस समय, एलिजाबेथ फर्स्ट की स्वीकृति के साथ उसने EEIC यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का इस्टेब्लिशमेंट किया. And that queen granted right to that company for the trade with east. No other company were allowed to trade with the east. यानी उसके अलावा दूसरी कोई कंपनी ईस्ट के साथ व्यापार नहीं कर सकती है. बिफोर इट, ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले, ए मेंबर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी का ही मेंबर एक, दैट नेम वाज थॉमस रो, जिसका थॉमस रो नेम था. फर्स्ट इंग्लिश पर्सन केम इन इंडिया इन द कोर्ट ऑफ जहांगीर एंड गॉट ट्रेडिंग राइट फ्रॉम द मुगल एम्पायर जहांगीर. थॉमस रो जो था, ही वॉज एम्बेसडर इन वॉय, जिसको कहते हैं किंग ऑफ जेम्स फर्स्ट, जो जेम्स फर्स्ट का एक राजदूत बन करके मुगल एम्पायर जहांगीर के दरबार में आया और उसने ट्रेडिंग राइट, सबसे पहला ट्रेडिंग राइट प्राप्त किया EEIC के लिए, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए भारत में. आफ्टर दैट, आफ्टर ए सेंचुरी, यानी एक सेंचुरी के बाद, फरुखसियार, ही वाज द सक्सेसर ऑफ जहांगीर, जो जहांगीर का ही वारिस था. ए ग्रांटेड इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग राइट टू ईस्ट इंडिया कंपनी, जो बाद में चल करके ईस्ट इंडिया कंपनी को उसने ट्रेडिंग राइट दिया. बाय द रॉयल फरमान, यानी शाही फरमान के द्वारा उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रेडिंग राइट दिया. आफ्टर दैट, उसके बाद बैटल ऑफ प्लासी विच बिकेम इन 1757, जो 1757 में हुई थी. उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्टेड टू पॉलिटिकल कंट्रोल ओवर इंडिया, और भारत के ऊपर राजनीतिक नियंत्रण स्थापित करना शुरू कर दिया. फॉर देयर ट्रेडिंग बेनिफिट, फॉर इकोनॉमिकल बेनिफिट, अपने आर्थिक लाभ हेतु. एंड ए लार्ज पार्ट ऑफ आवर कंट्री, आफ्टर सम टाइम ए लार्ज पार्ट ऑफ आवर कंट्री केम अंडर हिज कंट्रोल, जो कुछ समय के बाद उन्हीं के अधीन हो गया. एंड कंटिन्यूड देयर रूलिंग ओवर द 1947 आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ आवर कंट्री, और उनका रूलिंग जो था 1947 तक चला, जब तक कि हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ. ये ईस्ट इंडिया कंपनी का हिस्ट्री है.
जो 1600 ईस्वी से शुरू होकर के 1947 में यह समाप्त हुआ। रिनेसेंस क्या होता है? रिनेसेंस का मतलब होता है पुनर्जागरण, पुनर्जागरण यानी रिबर्थ भी इसको कहा जाता है, पुनर्जागरण। दैट मीन्स इसमें बतला रहा है कि इन मेडिएवल टाइम यूरोप के बहुत सारे पार्ट जो थे, बहुत से रीजन जो थे, क्षेत्र जो थे, दे वेर अनसिविलाइज्ड, अनकल्चर एंड बारबेरिक, और बर्बर थे, जंगली थे। यहाँ पर दिया है कि रिनेसेंस मीन्स रीबर्थ। रिनेसेंस बिगैन इन इटली। रिनेसेंस कहाँ से शुरू हुआ? इटली से शुरू हुआ। एंड स्प्रेड इन अदर पार्ट ऑफ यूरोप, जो यूरोप के दूसरे भागों में फैल गया। पीपल स्टार्टेड टू टेकिंग इंटरेस्ट इन द ग्रेट एंशियंट ग्रीक एंड रोमन सिविलाइजेशन, और वहाँ के लोग जो थे रोमन और ग्रीक सिविलाइजेशन में इंटरेस्ट लेने लगे। It brought about a major transformation and change the very face of Europe. और यह रिनेसेंस जो था यूरोप के बहुत सारे पार्ट में, उनके सोशल और कल्चरल लाइफ में brought many changes, बहुत सारे बदलाव लाए। ड्यूरिंग द रिनेसेंस मैनी क्रूसेड, होली वार जिसको हम धर्म युद्ध भी कहते हैं, होली वार बिकेम बिटवीन द अरबियन कंट्रीज एंड यूरोपियन कंट्रीज, एंड ड्यू टू दैट होली वार अरबियन कंट्रीज एंड यूरोपियन कंट्रीज केम टुगेदर, जो एक साथ आई, एंड दे शेयर देयर कल्चर एंड सोशल बिहेव विथ वन अनदर, जो एक दूसरे के साथ सोशल बिहेव और कल्चरल फॉर्म जो था एक दूसरे के साथ एक्सचेंज किए। Arabs were scientifically advanced and because of their knowledge, अपने नॉलेज के आधार पर ये सभी रीजन जो था that was the more developed in compared to European countries, and through them this knowledge passed on to European, और इसके द्वारा अरब लोगों का जो नॉलेज था यूरोप में पहुंचा। And by its way, by that knowledge they tried to improve their social and cultural and educational form of the place, और इसके द्वारा उन्होंने अपने यहाँ के जो भी फॉर्मेशन था, सोशल कल्चरल इकोनॉमिकल फॉर्म जो भी था, by the coming connection with the other region they tried to change in old form, जो अपने पुराने फॉर्म में बदलाव लाने की चेष्टा की। नेक्स्ट डे we shall discuss about question. Okay, thanks, bye.